ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो can somebody share some points from yesterday's class? Quick, because today's session is very important and very large session. So I will complete this session in two parts, part 1 and part 2. So before that, I want to listen from all of you one point from previous class, so that I can know how you are learning from Bhagavad Gita and how sincerity you are showing. Yes, please. Yes, anyone? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, please, quick. जैसे वर्षा का पानी पृथ्वी पर आते ही गंदा हो जाता है प्रभु जी, Where is वैसा your ही video? I am not able to see your video. प्रभु जी लाइट नहीं है प्रभु जी। Light नहीं है? Oh, क्या okay. प्रभु जी? Turn off your video. No problem. Yes, please. और प्रभु जी जैसे कि लव में होता है सेंटर में हमारे कृष्णा और लास्ट में सेंटर में होते हैं खुद हम। What was your first point? Let it again say. Let it. Yes, please. What was the first point? Say again. प्रभु जी जैसे कि वर्षा का पानी शुद्ध होता है जब पृथ्वी के अटैच में नहीं होता है, मतलब आकाश में रहता है। तो वैसे ही हमारा सोल है जो जब भगवान की धाम में रहता है तो वहां पे वो प्योर रहता है, लेकिन जैसे ही मटेरियल वर्ल्ड में आता है वो गंदा हो जाता है। Yes. Okay. That is first point. Okay. Another point will say someone else. Yes. Other point. Yes, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ विकास। प्रभु जी, ये कि वी आर पार्सल ऑफ गॉडहेड, ये पॉइंट था कल जो बता रहे थे, इसीलिए। और एक तो है कि लस्ट का कोई लिमिट नहीं है, जो मैं एक तो अजामिल का स्टोरी देख के आप बोल रहे थे। Yes, there is no limit of lust. Yes. Any other point? That point we will also discuss in deep how lust is when we try to like involve more and more, then it will increase more and more. It never satiated, but it becomes more and more agitated. We will discuss in today's session. Yeah. Any other? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे लस्ट सुई की तरह हमारे माइंड में आता है और तलवार में फाड़ कर बाहर निकल जाता है। Okay. Anyone else? Subhashish, you want to participate? जी प्रभु जी। Yes, please. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, please. प्रभु जी सारे पॉइंट तो बोल ही दिए। Okay, if you want, then मैं पॉइंट ऐड करूं। हरे कृष्ण प्रभु। Yes, मैं please. ऐड करूं पॉइंट। हाँ बोलिए कमल लोचन जी। यस्टरडे आपने बताया 36 नंबर श्लोक में अर्जुन ने क्वेश्चन किया है कि कौन सा इविल है जो हमें इंटरेस्ट ना होते हुए भी हमें कंपेल करता है ये सब सिनफुल एक्टिविटीज करने के लिए। तो इसके उत्तर में 37 श्लोक में कृष्णा बोलते हैं कि हमारा जो लस्ट है वही एक्चुअल चीज है और हमें कंपेल करता है सिनफुल एक्टिविटीज आगे करने के लिए। भगवान ने हमें फ्री विल दिया है जिसको हमको कृष्णा सर्विस में यूज करना है। अगर हम उसको सेल्फ सर्विस, सेल्फ सेंसेस सेटिस्फेक्शन में डालते हैं
तब वो हमें सिंफुल एक्टिविटीज में डाल देते हैं और एंटेंगल करता है मटेरियल वर्ल्ड में। Yes, very right, very right. Yes, तो correct. हमें लस्ट, हमारा जो लस्ट और वो रैथ है उसको हनुमान की तरह और अर्जुन की तरह गॉड के सर्विस में डालना है, ताकि ये लस्ट और रैथ जो है हमारा एनिमी जो है हमारा फ्रेंड हो जाए और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाए। Very nice, very nice. That means you make notes while giving class because you gave some examples like Hanuman. Yeah, Hanuman examples हाँ। given. Srila Prabhupada gave example of Hanuman, how he used his हाँ। anger in the service of Lord Ram. He burned all the Lankas of Ravana. So by that he became a very good servant of Lord Ram. He became famous, right? By that anger. So we should know that how to utilize our anger in the service of Krishna. Yes. Okay. Anyone else? Gyan, you want to say something? नहीं प्रभु जी। Okay. You were there in yesterday's class? अभी मैं ज्वाइन हुआ प्रभु जी, अभी ज्वाइन। No, no. तुम कल क्लास में थे? हाँ, कल क्लास में था। So you want to participate in any one point? Would you like to share any one point? Okay. Okay. So let me share my screen. Yeah. तो जिस तरीके से आप लोगों ने बोला कि इस तरीके से Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and how he is the Supreme Personality of Godhead? Janmad yashyato anvayat itartas charti swavigya swarataha. So this is sloka is from Srimad Bhagavatam 1.1.1, first canto, first chapter, first verse. तो ये वर्स जो है डिस्क्राइब करता है कि हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और यहाँ पर दो स्पेसिफिक चीजें आई हैं जो बताती है कि यस कृष्णा इज द ओनली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हाउ? अभिज्ञा स्वराटा। अभिज्ञा मीन्स ही इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग, सर्वज्ञ, ही इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग, अभिज्ञा। एंड सेकंड वन इज स्वराट। स्वराट मीन्स completely independent, right? Fully independent. He doesn't depend anyone else for anything, right? He doesn't depend anyone else for anything. That means what? That means that is called Atmaram. Atmaram means one who takes pleasure within, or you can say in simple words, Atmaram means one who is self-satisfied. He doesn't know anyone else to get some entertainment. No, he is self-sufficient, self-satisfied. That is called Atmaram, and that is the definition of Supreme Personality of Godhead. He is the Abhigya, he is the Swarata, complete independent. He is the Atmaram, self-satisfied. He is the omniscient, omnipotent, omnipresent. Right? How many qualities are unlimited? Because Krishna is the unlimited, so his qualities are also unlimited. Hari Ananta, Hari Katha Ananta. Right? So this is the Supreme Personality of Godhead. Supreme Personality of Godhead means he can become smaller than the smallest and greater than the greatest. This is Supreme Personality of Godhead. Like even smaller than the smallest. Atom is the smallest particle. You know, right? Atom is particle whom we can't divide further. जिसको और हम break नहीं कर सकते. That is called atom. Means smallest particle. Right? So atom से भी जो छोटा बन सकता है, that is Supreme Personality of Godhead. Right? Smaller than the smallest and bigger than the biggest. How he showed the Virat Roop. On that broad roop, everyone is going inside his mouth. Everybody, whole cosmic manifestation is going into his mouth, and fire is coming out from his mouth. Right? So this is the bigger than the biggest. So this is the Supreme Personality of Godhead. So sometimes people say that Krishna, you are great, but they don't know how Krishna is great. So this is the reason why his activity Krishna is great. Yes, so Supreme Personality is completely independent, and we are the eternal part and parcel of Supreme Personality of Godhead. So in that way we are also have some portion of independence. So that is called minute independence, right? भगवान कृष्ण जो है पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो जो उनकी इच्छा है वो कर सकते हैं, उनकी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं।
और इवन देखिए इस भौतिक जगत में क्या होता है, प्रोक्रिएशन के लिए मैन वुमेन को यूनियन करना पड़ता है, राइट, बाय दी सेक्स यूनियन। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, वो केवल सिंपली बाय दी आई कॉन्टेक्ट, सिंपली बाय सीइंग, विजन, केवल देखने मात्र से ही जो है सृष्टि हो जाती है। और कृष्ण की बात तो छोड़ दो, ब्रह्मा ने भी कैसी सृष्टि की है, ब्रह्मा ने किसी वुमेन का सहारा नहीं लिया है सृष्टि करने के लिए, राइट। नारद मुनि देख लीजिए, चतुष कुमार देख लीजिए, है 8 वसुस, मनुस, कैसे उत्पन्न किए उन्हें, केवल अपने कुछ कुछ को नाक से उत्पन्न किया, किसी को अपने अंगूठी से उत्पन्न किया, किसी को मन से उत्पन्न किया, माइंड से। जैसे लॉर्ड शिवा, हाउ ही क्रिएटेड फ्रॉम दी ललाट, सेंटर पॉइंट ऑफ द लॉर्ड ब्रह्मास, माथे से उत्पन्न किया है। नारद मुनि मानस पुत्र, माइंड से उत्पन्न किया है। इस तरीके से 7 ऋषिज, वो सब ब्रह्मा की अलग अलग पार्ट बॉडी से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा didn't need any women for the procreation. This is required only for this material world, right? And in the beginning of creation, there were no women at all, no women, only male person were there, only male person. But this is a pastime of Krishna's, like how like जब मनु की जब उत्पत्ति हुई तो उसके बाद फिर उनको बोला गया कि आप सृष्टि कैसे हुई, मनु को तो बना दिया लेकिन अब सृष्टि को भरना है, सृष्टि पूरी खाली है तो कैसे बनाएंगे। तो इस तरीके से फिर उनको बोले कि कुछ some attraction should be there actually, some attraction should be there, so then women form were created actually. So that is why male and female they attract each other, then by union procreation begin, right? So this is the thing. So anyway, so मैं केस में क्या बोल रहा था कि कृष्ण जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, तो इसलिए हम उनके क्या है, एटर्नल पार्ट एंड पार्सल हैं, उनके अंश हैं। ममे वांसो जीव लोके, राइट, ममे वांसो मतलब हम सब कौन है, उनके अंश हैं। तो भगवान के अंदर जो इंडिपेंडेंट जो 100% रूप में है, उसका थोड़ा सा परसेंट 0.001% हमारे अंदर भी है। तो वो जो इंडिपेंडेंस है वो भगवान ने हमारे अंदर दी है, राइट। उसमें भगवान कभी भी कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, नेवर, वो हमारे ऊपर छोड़ दिया बस, अब तुम जैसा चाहो तुम उसको कर सकते हो। तो वो इंडिपेंडेंस या तो हम खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, अपनी लस्टफुल डिजायर को पूरा करने के लिए करें, या भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कर दें। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि किस में करना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए तो वही जब इंडिपेंडेंस को जब हम खुद की भोग की इच्छा के लिए यूज करते हैं तो उसी को क्या नाम दिया जाता है, लस्ट। मीन्स जो इच्छा भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए थी वही किस में यूज हो रही है, खुद की भोग वासना के लिए। तो दैट लव इज कन्वर्टेड इनटू लस्ट। लस्ट मीन्स सिंपली sense gratification for our own enjoyment, okay? So this is the thing. So जब ये lustful desire की जब इच्छा होती है तो फिर भगवान ने बोला कि okay, in spiritual world only I am the enjoyer, right? You can't enjoy here, so you go. So I am creating another world. So Lord created this material world. Otherwise in the beginning there was no material world at all. कोई भौतिक जगत नहीं था एक्चुअली, केवल आध्यात्मिक जगत ही था एक्चुअली। लेकिन जब इच्छा हुई लिविंग एंटिटी के अंदर कि कृष्णा यू आर एंजॉयिंग सो मच, I also have some desire, राइट। तो इच्छा में और एनिवेशनेस में बहुत अंतर है। इच्छा मतलब होती है कि हाँ इच्छा हुई मेरे अंदर, और एनिवेशनेस का अलग है। एनिवेशनेस तो हो ही नहीं सकता भगवान के पास, लेकिन इच्छा होती है एक छोटी कि मेरी इच्छा है ऐसी करनी। तो जब इच्छा जागृत हुई तो फिर भगवान ने ये बना दिया, ओके यू हैव डिजायर, ओके यू कैन फुलफिल योर डिजायर, देन वी ऑल आर केम हियर। बट नाउ वी आर सीइंग दैट इन स्पाइट ऑफ एंडेवरिंग सो मच, कितना हर करने के बाद भी जो है हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कितना भी हम जितना हम इसको मतलब पूरा करने के प्रयास करते हैं, जितना लस्टफुली डिजायर को हम चाहते हैं कि और मतलब इच्छा हो, लेकिन वो उतना और बढ़ता चला जा रहा है, कभी कम नहीं होता है। कभी लगता है कि हाँ बस थोड़ा सा ही, बस आज और इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं, बस आज और थोड़ा सा, मतलब जैसे जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो लगता है चलो ठीक है आज बस, आज लास्ट पी लेंगे, आज लास्ट, कल से बाद बंद। तो उससे उनको क्या लगता है खत्म हो जाएगा, नहीं और बढ़ेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक कि आप उसको हार्ट टेस्ट नहीं दोगे उस व्यक्ति को, तब तक वो छूटने वाले नहीं है। तो हिप्पीज के साथ ऐसे ही हुआ था, वो क्यों छोड़ पाए थे सब सिंपल एक्टिविटीज, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको हायर टेस्ट दिया। दैट हायर टेस्ट वी वांट, एंड दैट हायर टेस्ट इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। सो इसलिए हम हर स्टेप पे बेफल्ड हो जाते हैं, कहीं भी हमें रियल हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो हमने ये बोला था, एंड लस्ट हैज नो लिमिट, कि वो कहां तक जा सकता है। तो मैंने कल आपको बताया भी था, इसका व्यासदेव और जयमिनी ऋषि का कल मैंने स्टोरी भी आपको बताया था कि वो कहां तक जा सकता है, व्यक्ति को बड़ी से बड़ी पोस्ट पोजीशन से भी गिरा देता है। क्यों? लस्ट डज नॉट रेस्पेक्ट अवर मोरल इमोशंस, ठीक है। तो अजामिल का एग्जांपल जैसे बताया गया। ओके, सो टुडे वी विल गो ऑन 38 वर्स। ओके वेट हियर, या 38। धूमेनाव्रियते वह्नेर
यथा दर्शो मलेन च यथो यथोल्बेनाव्रतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम. So Prabhupada is telling here, yeah, as fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the bomb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. तो यहाँ पर तीन अलग अलग एनालॉजी दी जा रही हैं कि किस प्रकार से जो लिविंग एंटिटी है वो अलग अलग तरीके से कवर्ड हो जाता है, लस्ट के अलग अलग फॉर्म है. तो यहाँ तीन कैटेगरी बताई गई हैं, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. तो पहली एनालॉजी दे रही है कि जिस प्रकार से फायर कवर्ड होता है किसके द्वारा, धुएं के द्वारा. दूसरी एनालॉजी दे रही है जिस प्रकार से मिरर ढका रहता है डस्ट के द्वारा, या जिस प्रकार से एम्ब्रियो ढका रहता है किसके द्वारा, बॉम्ब के द्वारा. तो सिमिलरली लिविंग एंटिटीज आल्सो कवर्ड बाय दिस लस्ट इन अलग अलग फॉर्म. तो ये तीन अलग अलग प्रकार की डिग्री बताई गई हैं. तो एक बार इसको थोड़ा परपट कोई पढ़ दो, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. हु कैन रीड? अच्छा पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, क्लियर है ना. जी प्रभु जी. पढ़ो जल्दी फटाफट. There are 3 degrees of covering of the living entity by which his pure consciousness is obscured. This covering is but lust under different manifestations, like smoke in the fire, dust on the mirror, and the warmth about the embryo. When lust is compared to smoke, it is understood that the fire of living spark can be a little perceived. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be linked to the fire covered by smoke. Although fire is necessary where there is smoke, there is no overt manifestations of fire in the early stage. This stage is like the beginning of Krishna consciousness. The dust on the mirror refers to a cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. The best process is to chant the holy names of the Lord. The embryo covered by the womb is an analogy illustrating a helpless position, for the child in the womb is so helpless that he cannot even move. This stage of living condition can be compared to that of the trees. The trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such a great exhibition of lust that they are almost void of all consciousness. The covered mirror is compared to the birds and beasts, and the smoke-covered fire is compared to the human being. In the form of a human being, the living entity may receive a little Krishna consciousness, and if he makes further development, the fire of spiritual life can be kindled in the human form of life. By careful handling of the smoke in the fire, fire can be made to blaze. Therefore, the human form of life is a chance for the living entity to escape the entanglement of material existence. In the human form of life, one can conquer the enemy lust by cultivation of Krishna consciousness under able guidance. Yes, thank you. तो इस प्रकार से तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो लस्ट है वो किस प्रकार से ढका रहता है. तो यहाँ पे तीन एनालॉजी दी जा रही हैं, तो हम इसमें देखते हैं एक एक एनालॉजी करके. तो पहला क्या है, पहली एनालॉजी क्या है, फायर. ठीक है, जिस तरीके से फायर ढका रहता है किसमें, स्मोक में. दूसरा एनालॉजी दे रहा है मिरर ढका रहता है किससे, डस्ट से, और एम्ब्रियो और चाइल्ड ढका रहता है किससे, बॉम्ब के अंदर. ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें तीनों का लेवल अलग अलग है. पहला जो है फायर और स्मोक है वो कंपेयर किया जा रहा है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए. डस्ट मिरर की जो एनालॉजी है वो दी जा रही है एनिमल के लिए, बर्ड एंड एनिमल्स. एंड बॉम्ब एंड चाइल्ड एम्ब्रियो की जो एनालॉजी है वो दी जा रही है किसके लिए, प्लांट के लिए. तो आप इसमें बताइए, पहले आप लोग बताइए कितना आपका दिमाग चल रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा तीनों में मतलब क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है. ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट, मतलब डिग्री ऑफ लस्ट. कोई वो कुछ बताएगा, एनीवन? लगाओ दिमाग लगाओ. पीपीटी तो सामने दिख ही रही है, उसको पढ़ के बोल सकते हैं. एनीवन? प्रभु जी मुझे बस वॉर्म और चाइल्ड का समझ में आया, प्लांट की तरह वो लाइन थोड़ा समझ में आया. उससे पहले मुझे फायर और डस्ट मिरर का थोड़ा स्पीड में चला गया तो मैं दिमाग में समझ नहीं आया. वॉर्म और चाइल्ड में ये है कि चाइल्ड ऐसा कंडीशन में है कि वो उसको जगह नहीं है मूवमेंट करने के लिए. जैसे प्लांट्स को लिविंग एंटिटीज हैं, मगर
वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्शियसनेस उसमें है मगर वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं। वो चाइल्ड का ऐसा परिस्थिति है कि वो प्लांट जैसा इमूवेबल हो जाता है, ये समझ में आ रहा है और बाकी चीज समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, कमल लोचन ने बहुत अच्छा प्रयास किया, थैंक यू सो मच। ओके, तो आप सब लोग भी मतलब थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसमें बोला जा रहा है तीन एनालॉजी दी गई हैं, ठीक है, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट। तो अब देखो इसमें हमें बस ये देखना है कि नेचर ऑफ कवरिंग का बस लेवल देखना है। तो ह्यूमन का जो देखिए, ह्यूमन का जो नेचर है, कॉन्शियसनेस का लेवल देखिए। आप देखो इसमें केवल कॉन्शियसनेस का लेवल देखना है। तो प्लांट जो है, ट्रीज एंड प्लांट, दे आल्सो हैव कॉन्शियसनेस, उनके अंदर भी चेतना का स्तर है, लेकिन बहुत कम लेवल का होता है, बहुत कम लेवल का होता है। आप काटोगे वो कभी मतलब स्ट्राइक नहीं करेंगे, अरे तुमने क्यों काटा, क्यों पत्ती तोड़ी, राइट, क्यों, कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत कम है एक्चुअली। लेकिन थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, राइट, एनिमल्स, इनके अंदर कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब इनको आप कुछ भी करोगे, कुछ नुकसान पहुंचाओगे, काटोगे तो वो चीख ही चिल्लाएंगे, राइट। जैसे नाउ एट सो मेनी स्लॉटर हाउस देयर, लोग जैसे अभी इमिटेटिंग कर रहे हैं तो उनमें काउस को मारते हैं, काटते हैं, और ये सब मुर्गी वगैरह ये सब काटते हैं। आपको क्या लग रहा है उनको कष्ट नहीं होता होगा? वो बहुत चिल्लाते हैं एक्चुअली, पर लेकिन क्या कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉन्शियसनेस का लेवल प्लांट से थोड़ा सा ज्यादा है, वो उसको महसूस कर पा रहे हैं एक्चुअली, और स्ट्राइक भी करते हैं, लेकिन क्या करें, कोई बचाने वाला नहीं उधर, कि सभी प्रकार के डीमंस ही लोग हैं वहां पर, तो कौन बचाएगा, है कि नहीं। और इससे और सबसे जो हाई लेवल का जो कॉन्शियसनेस लेवल है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का, वो किसके अंदर है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, राइट। जैसे इसमें डिवाइस में भी एक एग्जांपल आ जाता है, जैसे अगर एक व्यक्ति को कोई दिख रहा है, अगर कोई उसका मर्डर हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो क्या होगा, देख के ही भाग जाएगा तुरंत, राइट, देख के भाग जाएगा। क्यों? वो समझ गया यार मेरे साथ भी ऐसा, पता नहीं वो मेरे पीछे गए तो क्या करेंगे। तो ये है कॉन्शियसनेस का लेवल, बहुत ज्यादा लेवल पर होता है। लेकिन एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर एक एनिमल जैसे कोई काट रहा है कोई व्यक्ति, तो दूसरा एनिमल है वो अपने आप आराम से देखेगा, उसको पता नहीं कि मुझे भी मेरा नंबर भी आ सकता है, राइट, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन वो मतलब ये फील नहीं कर पा रहा है कि मेरा नंबर भी आ सकता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा सा कम है। तो बस वहां बस यही देखना है इसमें, कॉन्शियसनेस का लेवल जो है। तो ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है, इसलिए वो क्या है, बहुत ही मतलब कवरिंग बहुत कम है एक्चुअली, बहुत कम कवरिंग है। मतलब थोड़ा सा भी कुछ करोगे तो तुरंत जो कॉन्शियसनेस है मतलब वो समझ जाता है। इसलिए इसमें नेचर कवरिंग क्या है, थिन एंड पेनिट्रेट, मतलब बहुत आसानी तरीके से, मतलब ओपन है, मतलब पूरी तरीके से ओपन है। इसमें आती है 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस होती हैं। एक होता है कवर्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है, कवर्ड, श्रंकन, बडिंग, देन ब्लॉसमिंग एंड फुली ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। कौन कौन सी होती है? 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है, जो मैंने आपको लेवल बताया ना, वही लेवल है। सबसे पहला होता है कौन सा? कवर्ड। कवर्ड मतलब पूरी तरीके से ढका हुआ है वो, राइट, कवर्ड, ढका हुआ। सेकंड होता है कौन सा? श्रंकन, संकुचित, उसको बोलते हैं संकुचित, ठीक है। तो पहला है कवर्ड मतलब ढका हुआ, फिर दूसरा है श्रंकन मतलब संकुचित, फिर तीसरा है बडिंग। बडिंग मतलब कि अभी मतलब फूल अभी खिलने वाला है, मतलब फूल निकलने वाला है, उसको मतलब फूल निकलने से पहले क्या होता है, बड होता है ना, बड, कली जो होती है, कली निकलती है पहले फूल बनने से पहले, तो उसको बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग है, उसको हिंदी में बोलते हैं मुकुलित, ठीक है, मुकुलित चेतना। और उसके बाद होता है ब्लॉसमिंग। ब्लॉसम मतलब अभी जो है फूल अभी निकल गया है, मतलब फूल निकल चुका है अभी, ब्लॉसमिंग, ठीक है। और उसके बाद होता है फुली ब्लॉसमिंग। फुली ब्लॉसम मतलब पूरी तरीके से फूल अभी निकल चुका है, कंप्लीट तरीके से पूरा नया फूल आ गया है। उस तरीके से ये होती हैं 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस। तो आउट ऑफ दीज 5 3 कौन कौन सी? कवर्ड, श्रंकन, कवर्ड एंड श्रंकन, ये 2 होती हैं केवल प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, बस इनके ऊपर नहीं उठ पाते हैं कभी भी, ठीक है। मतलब ये कवर्ड एंड श्रंकन। लेकिन बाकी जो लास्ट जो 3 है, कौन कौन सी? ये बडिंग, ब्लॉसमिंग एंड फुली ब्लॉसमिंग, ये होती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। इसलिए ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सोचने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसमें बोला गया है कि सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा ह्यूमन के अंदर, इसलिए उसको अपनी इंटेलिजेंस का यूज किसमें करना चाहिए? अथातु ब्रह्म जिज्ञासा के लिए करना चाहिए। व्हाई एम आई सफरिंग, राइट, नॉट फॉर जस्ट ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो यही इसमें बोला गया है कि फायर और जो स्मोक का जो इसमें एग्जांपल दिया गया है, तो इसमें क्या है, जब भी स्मोक है मतलब फायर तो उसके अंदर है ही, ठीक है। जब भी स्मोक है तो फायर उसके अंदर है ही। तो इसमें क्या है, बहुत थिन है और आराम से पेनेट्रेट हो जाता है। लेकिन इससे थोड़ा सा और कम लेवल पर जाएंगे तो क्या है, डस्ट और मिरर का, ये थोड़ा सा थिक होता है, मतलब आपको बहुत रगड़ना पड़ेगा मतलब उसको, मिरर को, धूल को, तब जाके फिर वो मिरर दिख पाएगा। तो थोड़ा सा थिक है,
और टफ टू पेनेट्रेट, मतलब थोड़ा सा और मतलब दिक्कत होगी, ठीक है। और इससे बहुत ज्यादा डीप लेवल, वो बहुत ज्यादा ढका हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा कवर्ड है। वो कौन सा है? बॉम्ब चाइल्ड वाला, ठीक है। जिस तरीके से बच्चा बॉम्ब के अंदर पूरी तरीके से सेफ रहता है, तो बहुत अच्छी तरीके से वो पैक है, मतलब काफी अच्छी तरीके से ढका हुआ है। तो उसमें प्लांट का एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है एक्चुअली। आप उसको कुछ भी करोगे तो वो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। तो सुपर थिक एंड पेनेट्रेट ओनली आफ्टर टू लॉन्ग एफर्ट, बहुत ज्यादा करने पर ही पेनेट्रेट होगा। तो अब तभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए लस्ट की जो कैटेगरी है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो थिंकिंग, फीलिंग, बिलिंग, राइट, थिंकिंग, फीलिंग, बिलिंग और एक्टिंग, इनकी जो वो है, चारों चीजों का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा लेवल पर है, थिंकिंग, फीलिंग, बिलिंग। लेकिन एनिमल के अंदर ये है, थिंकिंग, फीलिंग, बिलिंग है, इनके अंदर भी होता है, लेकिन ओनली फॉर दीज 4 थिंग्स: हाउ टू ईट नाइसली, हाउ टू मेट नाइसली, हाउ टू स्लीप नाइसली एंड हाउ टू डिफेंड नाइसली, बस ओनली फॉर दीज थिंग्स। और प्लांट के अंदर तो बहुत ही कम लेवल पर है। उस तरीके से ये तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन के अंदर लस्ट की जो डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वाई दीज 3 एग्जाम्पल, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर एग्जाम्स। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू पोर्नोग्राफी टू मच गार्बेज इज सेटल डाउन इन अवर माइंड, that as soon as men women see each other they become agitated. So nowadays you are seeing in pornographies, newspapers and movies everywhere इस तरीके से सीन देखे जा रहे हैं कि जैसे ही मतलब इतना डर्ट भर चुका है मन के अंदर, इतना डर्ट भर चुका है, इतना ज्यादा इनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इतना ज्यादा इनका प्रचार हो रहा है कि जैसे ही व्यक्ति किसी अपोजिट सेक्स को देखता है इमीडिएटली माइंड बिकम डर्टी इमीडिएटली, राइट। तो ये है कहने का मतलब। क्यों? क्योंकि हम जिस भी माहौल में रह रहे हैं हर जगह केवल यही माहौल पूरा भरा पड़ा है एक्चुअली, राइट। मोबाइल में देख लो, यूट्यूब में आप कुछ भी सर्च करोगे, हो सकता है आप अच्छी चीज सर्च करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ सर्च कर रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ भी टीचिंग से रिलेटेड, लेकिन वो फिर भी जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी फोटो आई जाएगी कि वो आपको डिस्टर्ब कर ही देगी आपको, राइट। और जैसे ही एक बार कोई वो फोटो आ जाती है तो फिर बस मन जो है वहीं पर एजिटेट हो जाता है। कहाँ तक बचेंगे, है कि नहीं। फेसबुक, यूट्यूब मतलब पूरी तरीके से इस तरीके से भरे पड़े हैं पूरा, है ना। क्योंकि इनका इतना ज्यादा ये एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि लोगों को इसमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना। और लोग भी चाहते हैं सब चीजों, क्योंकि इनसे प्लेजर मिल रहा है लोगों को, तो लोग भी चाहते हैं। इस तरीके से व्यक्ति कहाँ तक बच पाएगा। मतलब बहुत टॉप लेवल पे है एक्चुअली, है ना। तो ये जो मार्केट है पोर्नोग्राफी बहुत टॉप लेवल पे चल रहा है अभी, तो कहाँ तक बच पाएंगे व्यक्ति। Outside, so many naked pictures are there of women, but we should avoid to see them as much as possible. मैंने अब इसको पहले भी बताया था। अब जैसे ही बाहर जाओगे तो हर जगह पोस्टर्स को देखो, कहीं पर भी देखो, मूवीज में एवरीवेयर naked scenes will be there, but we should be very very careful and immediately we should regulate our senses. Okay. So lust leads to spiritually forgetfulness and material desires. लस्ट मतलब का एक ही काम होता है। लस्ट मतलब क्या होता है, जब फुलफिल जब हो जाता है तो ग्रीड आता है, और जब फुलफिल नहीं होता तो एंगर आता है। तो दोनों ही केस में मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है। दोनों केस में एग्जांपल बताया, जब फुलफिल हो जाता है तो ग्रीड बढ़ता है, आई वांट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। इसका मतलब क्या, आप कृष्ण से दूर जा रहे हैं पॉजिटिव वे में। और जब फुलफिल नहीं होता है तो गिल्टी फील होता है, एक्चुअली गिल्टी फील होता है। तो वो क्या है, एक कवरिंग है, दीवार है लिविंग एनिटी और कृष्ण के बीच में। तो वो भी क्या है, एक तरीके से भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। तो वो बेस हम दे सकते हैं। So lust leads to spiritually forgetfulness, मतलब रियल आइडेंटिटी को भुला देती है और मटेरियल डिजायर को आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो ये हैं लस्ट के 2 काम होते हैं। अब इसमें बहुत अच्छा, इसमें अभी एग्जांपल आएगा। माया है जो 2 शक्ति, माया की 2 शक्तियां हैं, 2 पोटेंसियां। कौन कौन सी? एक है आवरणात्मिका शक्ति और दूसरी है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, ठीक है। आवरणात्मिका शक्ति का मतलब क्या होता है, विच इज कवर अस एंड मेक अस फॉरगेटफुलनेस अवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी और रियल आइडेंटिटी। तो आवरण का मतलब क्या होता है, आवरण मतलब कवर कर देना, ढक देना, है ना। आवरण आत्मिका मतलब रियल आइडेंटिटी को कवर कर देना, ढक देना, उसको बोलते हैं आवरण आत्मिका। तो जो कवर कर देती है और हमें अपनी रियल आइडेंटिटी को भुला देती है कि हम सोल हैं, ये भूल जाती है। बार बार क्या बुलाते हैं, नो यू आर नॉट सोल, यू आर बॉडी, यू एंजॉय मोर एंड मोर। ये होता है किसका काम, आवरणात्मिका का। और प्रक्षेपात्मिका का काम क्या होता है, प्रक्षेपात्मिका विच ड्रैग अस टुवर्ड मटेरियल इल्यूजन। आवरण तो केवल ढक दिया हमें, मतलब अपनी रियल आइडेंटिटी को भुला दिया। उसके बाद प्रक्षेपात्मक क्या करता है, तो उसको फिर घसीट के ले जाता है कि हाँ यू एंजॉय मोर एंड मोर, राइट। तो ये दोनों शक्तियों का ये काम होता है। ओके, तो जिसमें बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल देते हैं कि जैसे थिएटर, ठीक है।
आशा करते हैं कि सब लोगों ने थिएटर में मूवी देखी होंगी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे इस एग्जाम्पल को, ठीक है, प्रैक्टिकल बेसिस पे है। तो थिएटर में क्या होता है, थिएटर में ये दोनों ही शक्तियां काम करती हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी है, सबसे पहली होती है आवरणात्मिका। आवरणात्मिका क्या होता है, सबसे पहले जैसे आप, अच्छा सबसे पहले बताओ, इसको पहले मैं इसको बंद कर दूं, बताओ सबसे पहले क्या होता है, एनीवन। जैसे थिएटर में जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, बताओ भाई, कोई भी एनीवन, पहली चीज क्या होती है सबसे पहले? क्या प्रभु जी? जब थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जब आप एंटर कर जाते हो उसके बाद सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहले तो प्रभु जी अंधेरा होता है, कुछ दिखता नहीं है वहां पे। सही पॉइंट पकड़ लिया तुमने, ठीक है। तो जैसे ही उसके बाद वो सबसे पहले तो टॉर्च लाइट बंद लगा कर के देते तो हैं। सीट दिखाता है। यस, ओके। एंड सेकंड वन क्या होता है, सेकंड थिंग? वो लाइट दिखाता है जो अपना सीट नंबर दिखाता है कि आपका सीट यहाँ पे है, बैठ जाइए। ओके, ठीक फिर है, वो चला गुड। जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कैसे थिएटर में कैसे दो शक्तियां काम करती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आप एंटर करोगे पहले तो पूरी जो लाइट है सब बंद कर देंगे, बस आपको भुला देंगे कि हाँ अभी आ गए हो माया के कब्जे में, ठीक है। पहले आपको रियल आइडेंटिटी भुला देंगे पूरी तरीके से। तो ये होता है लाइट बंद देने का काम, मतलब आवरणात्मिका, ढक देंगे पहले आप लोगों को कि आप जो अभी आ गए हो। तो होल लाइट इज टर्न ऑफ, फॉरगेट रियल आइडेंटिटी, ठीक है। आवरणकात्मिका ये काम कर दिया उसने। अब उसके बाद सेकंड जो है प्रक्षिप्तात्मिका, ठीक है। ये क्या काम करेगी, एक लाइट वहां से बंद हुई वो दूसरी लाइट जल जाएगी, कहाँ पे, स्क्रीन पर, जहां पे अभी मूवी देखने वाली है। टर्निंग लाइट ऑन स्क्रीन टू ड्रैग अस टुवर्ड्स ऑन इल्यूजन। क्योंकि चलचित्र, मूवी को हिंदी में बोलते हैं चलचित्र। चलचित्र मतलब क्या होता है, चल मतलब होता है मूव करना, और चित्र मतलब क्या, चित्र, पिक्चर। तो पिक्चर मूव कर रही है वहां पर खाली, समझिए, वो रियलिटी नहीं है। नाम ही उसका तो कितना अच्छा दिया, हिंदी में एक एक वर्ड कितना मीनिंगफुल है एक्चुअली, ठीक है। मूवी तो ये सब उसका कोई उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन देखो हिंदी में उसको बोलते हैं चलचित्र। चल मतलब चलना, मूव करना, और चित्र मतलब चित्र, पिक्चर मूव कर रही है। लेकिन हम क्या करते, लेकिन देखो कितना बड़ा इल्यूजन है, वो चित्र जो मूव कर रहे हैं पिक्चर को, उसको हम मान बैठे हैं कि वो रियल पर्सन है। ये प्रक्षेपात्मिका का काम, कि वो हमें फिर क्या कर रही है, उसको घसीट के लेके जा रही है कि हाँ हाँ दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी, दैट इज व्हाई यू केम हियर, सो प्लीज गिव मोर अटेंशन हियर, राइट, कंप्लीट विद सिंसियरिटी के साथ उसको अच्छे से देखो। ये काम किसका होता है, प्रक्षेपात्मिका का। तो आवरण में इसको पहले कवर कर देता है पहले, मतलब वो मतलब आवरण का काम होता है कि माहौल बना दिया, पहले माहौल बना दिया, उसके बाद फिर प्रक्षेपात्मिका अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से दोनों का काम क्या है कि हाउ टू, कैसे कृष्ण से दूर लेके जाना है जीव को। तो थिएटर इज द बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे जो जीवात्मा है वो भगवान से दूर जाती है। तो ये काम कर रहे हैं थिएटर आज की, आप देखो, है ना, कि बद्ध जीव को अपनी रियल आइडेंटिटी को भुलाया जा रहा है, और कवर्ड जो है बोलते हैं कि हाँ हाँ यू आर बॉडी एंड एंजॉय दिस तरीके से। तो व्यक्ति खुद जानना चाहता, इच्छा है, तो जैसे मैं बोल रहा था ना, प्रभुपाद बोलते हैं कि बिकॉज पीपल वांट टू चीट सो देयर आर सो मेनी चीटर्स। व्यक्ति धोखा होना चाहते हैं, इसलिए ठीक है, इस तरीके से। सो एनेमी इज नॉट आउटसाइड बट इनसाइड। सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनेमी इज नॉट आउटसाइड बट इनसाइड। whenever lust is not fulfilled, then we think that those persons who became barrier to fulfill my lust, they are my enemy, I will kill them. तो दिक्कत दूसरों के अंदर नहीं है, दूसरों के अंदर नहीं है, दिक्कत हमारे अंदर है एक्चुअली। जो शत्रु है, जो राक्षस, जो डीमन जो बैठा हुआ है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, और वो डीमन का नाम क्या है, लस्ट, ठीक है। बहुत सारे राक्षस हैं, लेकिन उसमें टॉप राक्षस जो डीमन, उसका नाम क्या है, लस्ट, ठीक है। तो जब सेटिस्फाई जब नहीं होता है, तो फिर हमें क्या लगता है कि उन्होंने, ये व्यक्ति जो है, उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, दिस इज माय एनिमी। वो एनिमी नहीं है, एनिमी तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, राइट। तो इसमें बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि जस्ट लाइक ए लस्ट इज जस्ट लाइक ए वायरस इन कंप्यूटर, वायरस इन कंप्यूटर, व्हेन इट एंटर्स इनटू कंप्यूटर then it uses our own computer's programming technical resources space and damage whole computer, right। जैसे वायरस अगर कंप्यूटर के अंदर चला गया तो पूरे प्रोग्राम को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा, पूरा खत्म सब कुछ। उसी प्रकार से सिमिलरली व्हेन लस्ट एंटर इन आवर माइंड then it turns on resources against us। जैसे लस्ट हमारे अंदर, लस्ट एक वायरस की तरह होता है, तो जैसे वो हमारे अंदर रहता है या जब कभी कोई बाहर जब निकल जाता है, तो हमारी जो रियल आइडेंटिटी है उसको भुला देता है, भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन है, राइट। तो ये एक वायरस की तरह होता है। लस्ट बर्न्स लाइक फायर बट इट इज अनसेसिएबल, इट
इट इज अनसेसिएबल। तो ये आग की तरह जलता है अंदर, हृदय की अग्नि, राइट, आग की तरह जलता रहता है, बस जलता रहता है। और ये कभी सेसेट मतलब क्या है, संतुष्ट नहीं होता कभी भी, राइट। जितना इसमें आप वो घी डालोगे उतना और बढ़ता है, और बढ़ता है। मतलब कि जितना आप इसको भोग करने की इच्छा करोगे कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। जिस प्रकार से फायर और बटर, तो इसमें प्रभुपाद एनालॉजी देते हैं कि फायर इज जस्ट लाइक अ मैन एंड बटर इज लाइक अ, सॉरी, फायर इज जस्ट लाइक अ बीमैन एंड बटर इज लाइक अ मैन। तो जैसे ही बटर जाता है फायर के कांटेक्ट में तो क्या होता है, बटर पिघल जाता है। इसी प्रकार से जब मैन जाता है वुमेन के कांटेक्ट में तो पूरी तरीके से पिघल जाता है। पिघल जाता है मतलब कि पूरा अपनी रियलिटी को भूल जाता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। समझे बात? तो ये है इसे। तो अब कैसे आप सोच सकते हैं कि संतुष्ट हम हो जाएंगे? संतुष्ट कैसे होगे, बल्कि आप तो और उसमें पिघलते चले जाओगे, राइट। और बढ़ेगी इच्छा, कभी खत्म नहीं होती। लाइक ईचिंग जब होता है तो खुजलाते हैं, तो जितना खुजलाओगे उतना और बढ़ता है। तो ये ईचिंग की तरह ही होता है, एक्चुअली स्किन डिजीज की तरह ही होता है पूरा लस्ट, ठीक है। तो उसमें श्रीमद् भागवतम में एक एग्जांपल आ रहा है, बहुत अच्छा स्टोरी आता है, रियल स्टोरी है। हाउ ययाति एंजॉयड देवयानी 100 years। अब सोचो कितना लस्टी होगा ये, है ना। 100 साल तक देवयानी को उसने एंजॉय किया, भोग किया शरीर के साथ। समझे बात? स्टिल वाज नॉट सेटिस्फाइड। देखो, आफ्टर एंजॉयिंग 100 years स्टिल ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, तो ये कहाँ पर है? श्रीमद् भागवत 9:19-13, ठीक है। तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, तो आप लोगों के प्रभु तो अपने मन से बोलते रहते हैं, बस कुछ रेफरेंस तो है नहीं, तो आपको थोड़ा रेफरेंस के द्वारा दिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम 9:19-13 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहे हैं, मैं जस्ट खाली ट्रांसलेशन और पर्पट पढ़ूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो इसको कोई पढ़ सकता है जल्दी, कोई फटाफट पढ़ो। कौन पढ़ेगा? सुभाषिस पढ़ो ट्रांसलेशन। सुभाषिस इज नॉट देयर। ज्ञान तुम पढ़ो। A person who is lusty cannot satisfy his mind even if he has enough of everything in this world, including rice, barley, and other food grains, gold, animals, and women. Nothing can satisfy him. ठीक है, कितना अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं कि a person who is lusty cannot satisfy his mind even he has enough everything। इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी से बड़ी चीज जिस व्यक्ति के लिए प्रयास कर रहा है जीवन में, अगर वो भी है उसके पास, राइट, वो भी है, गोल्ड, एनिमल्स, एवरीथिंग ही हैज, स्टिल नथिंग कैन सेटिस्फाई हिम, फिर भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। परपट में क्या बोल रहे हैं इसमें? परपट बोल रहे हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ वंस इकोनॉमिक कंडीशन इज द एम। यही तो जीवन का लक्ष्य है ना, इसलिए तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं ना इकोनॉमिक कंडीशन के लिए। धन दौलत, है ना, is the an object of a materialistic person, but there is no end to this material advancement, no end, no end, कभी खत्म नहीं होता ये। For if one cannot control his lusty desire, he will never be pleased even if he gets all the material wealth of the world। देखो, पूरे संसार का भी पूरा वर्ल्ड भी आ जाए, अगर उसके अंदर लस्टी डिजायर है तो पूरे संसार का धन पाने के बाद भी वो कभी प्लीज नहीं हो पाएगा, कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। In this age, we see much material improvement, but still people are struggling to get more and more material opulences. Manasasthani indriyani pratisthani karsati. Although every living entity is a part of the supreme being, because of lusty desires, one continuously struggling for so-called betterment of one's economic condition. तो केवल लस्ट डिजायर के कारण ही व्यक्ति जो है स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर बहुत जीवन में। उसका मेन पर्पस यही है, टू फुलफिल टू लस्टी डिजायर्स, राइट। इसके लिए व्यक्ति जो है काम कर रहे हैं, like an SS, just for fulfill their lusty desires. To have a satisfied mind, one must give up his heart disease of lusty desires. तो अगर satisfy होना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ही तरीका है, we have to give up this lusty desires, that is called heart disease, हृदय रोग है ये। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग, हृदय रोग, आश्व अपने अपहिनोति अचिरेण धीरा। If one becomes Krishna conscious, then he can give up his heart disease. Otherwise, this disease of lusty desires will continue, and one cannot have peace in his mind. तो जब तक व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस चेतना में एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक कृष्ण भावनामृत नहीं बनेगा, जब तक कृष्णा कॉन्शियस नहीं आएगा, तब तक ये चीजें हृदय में जलती रहेंगी फायर की तरह, व्यक्ति को अंदर ही अंदर से पूरी तरीके से जला के राख कर देंगे, राइट। और कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि व्यक्ति और एजिटेट हो जाए। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेया भूया एवा भी वर्धति। एज सप्लाइंग बटर, देखो जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो यहाँ पर आ गया। देखो क्या बोल रहे थे? एज सप्लाइंग बटर
to a fire does not diminish the fire, उसको खत्म नहीं करता है, but instead increases, और बढ़ाता है, it more and more, more and more, more and more. The endeavor to stop lust desire by continual enjoyment can never be successful, never be successful. In fact, one must voluntarily cease from material desire. अगर एक तरीका है कि उसको वहां से हटाओ दिमाग से, otherwise no possible. One may have enough money and enough resources to satisfy the senses, but still not be satisfied. For the endeavor to stop lusty desires by enjoying can never be successful. So यहाँ पे the example given here very appropriate. One cannot stop a blazing fire by turning to extinguish it with butter. जितना बटर डालोगे उतना बढ़ेगा, जितना भोग करने की इच्छा होगी उतना और इच्छा बढ़ेगी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी कभी भी, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि when a man is non-envious and does not desire ill fortune for anyone, he is equipped. For such a person all directions appear happy. इसमें वो ये बोल रहा है कि जब व्यक्ति when a man is non-envious and does not desire ill fortune anyone, हाँ, जब व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखता है और not desire ill fortune for anyone, किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचता है, for such person all direction appear happy, उसके लिए हर चीज क्या है, सुखमय है, हर चीज। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इसका उल्टा करता है तो वो फिर दुखी दुख होगा, एनवियसनेस होना और दूसरों के लिए बुरा करना, तो वो उसके लिए हर चीज क्या होगी, अनहैप्पी। इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं, फॉर दोज हु आर टू अटैच्ड टू मटेरियल एंजॉयमेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप, वेरी डिफिकल्ट। जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, आप उनको बोलो छोड़ दो, चाहे के भी नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे के भी नहीं छोड़ पाएंगे, जब तक आप उनको हार्ट टेस्ट नहीं दोगे तब तक। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, इवन मतलब व्यक्ति की लत इतनी ज्यादा बोलते हैं ना कि ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, इसमें बोलते हैं ओल्ड हैबिट डाई वेरी हार्ड। जब हैबिट्स जब हमारी ओल्ड हो जाती है ना तो वो इतनी आसानी से नहीं जाती हैं, इसलिए दिस यंग एज इज द राइट एज, इज अ मैच्योर एज। यही एज है जब हमें एक गिली मिट्टी की तरह है, जब हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस प्रकार की हम हैबिट बनाए पड़ेंगे। एक बार हमें जैसी हैबिट बना लेंगी बस, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर वो हार्ड होती चली जाएंगी, और अगर ये हार्ड हो जाएंगी उसके बाद फिर ये छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द राइट एज, हमें डिसाइड करना है कि किस प्रकार की हैबिट बनाना है। तो जो व्यक्ति गलत कामों में सिंफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो इसमें बोल रहे हैं कि उतने ज्यादा वो इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि इवन व्हेन वन इज इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब क्या होता है, इनवैलिड मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना कि इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, बस एक्सपायर हो गया, अभी काम नहीं करेगा। तो इनवैलिड मतलब कि जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो गया मतलब कि अभी उसकी भोग करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, भाई शरीर साथ नहीं दे रहा है, भाई है पूरी तरीके से बॉडी में एनर्जी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आसक्त है बहुत ज्यादा, तो बोल रहा है कि इनवैलिड होने के बाद भी because of old age one cannot give up such desires for sense gratification। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है तो ओल्ड एज में भी वो जो है उसके मन में ये सब सेंस ग्रेटिफिकेशन इच्छा रहती है। अजामिल के इसमें एग्जांपल दिया गया था, है ना, मतलब 80 इयर्स की एज में उसने जो है 10 बच्चों को जन्म दिया था। कितनी एज में, 80 साल की उम्र में। आप सोच सकते हैं तो उसने कितना सिंफुल एक्टिविटीज की होंगे यूथ लाइफ में, सोचिए। बुढ़ापे में ये सब काम नहीं करते, तो आप सोच सकते हैं कि ओल्ड हैव डाई वेरी हार्ड, तो दीस थिंग्स रिमेन। इसलिए जब बुढ़ापे में क्या होता है, जब हाथ पांव सब बंद हो जाते हैं तो फिर जो पूरी जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ पे आ जाती है, जवान में। इसलिए आप लोगों को देखा होगा घर पे जो लोग बूढ़े जो लोग होते हैं वो कुछ काम तो कर नहीं पाते हैं क्योंकि हाथ पांव तो चलते नहीं है, तो क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बस उनकी जो पूरी एनर्जी है वो जवान में आ जाती है, इसलिए वो बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो घर के जो दूसरे लोग वो सब परेशान रहते हैं, क्यों, क्या, क्योंकि उनके अंदर है बहुत सारी इच्छा भरी है पूरे अंदर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं चाह के भी, क्योंकि एनर्जी नहीं है। तो क्या करते हैं, वो उसको बोलते रहते, बड़बड़ाते रहते हैं बस। तो ये चीज है एक्चुअली, तो ये चीजें क्या है इतनी आसानी से जाती नहीं है। Therefore, one who actually desires happiness must give up such unsatisfied desire, which are the cause of all tribulations। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं we have actually seen especially in the western countries। देखो कितना अच्छा इसमें एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद। We have actually, ये प्रभुपाद बोल रहा है कि हमने ऐसा देखा है, प्रैक्टिकली प्रभुपाद ने देखा है इसमें। We have actually seen especially in the western countries that men who have reached more than 80 years, देखो वही एग्जांपल आ गया, जो व्यक्ति 80 साल से भी ऊपर पहुंच गया है, 80 years of age, still go to night club। अब सोचो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति नाइट क्लब जा रहा है, दिस इज प्रैक्टिकली, प्रभुपाद ने खुद अपनी आंखों से देखा है अमेरिका में, राइट। 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति नाइट क्लब जा रहा है, सोचो अब कितना लस्टी होगा वो। एंड पे हैवी फीस टू ड्रिंक वाइन एंड एसोसिएट विद वीमेन। सी, सो दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली, वेदर यू बिलीव और नॉट, बट दिस इज द रियलिटी। अब 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति ये करेगा तो हम तो यंग है, बट हमारे साथ क्या होगा फिर, है? तो ये तो सोचने वाली बात है। तो आप सोच सकते हैं कि लस्टफुल जो डिजायर है कितनी डीप होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब सोच सकते हैं
कितना मतलब उसमें ऐसा क्या प्लेजर मिलता है, सोचिए आप। प्लेजर मिल रहा है उनको तभी तो वो जा रहे हैं, सोचो क्या, नहीं तो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति क्यों जाएगा, कुछ तो उसमें मिलता है उनको, ठीक है। लेकिन दैट इज इल्यूजरी हैप्पीनेस, दैट इज बॉडीली प्लेजर है, ओनली केवल स्किन का प्लेजर है बस, केवल, और कुछ नहीं है। मेंटल हैप्पीनेस है, उनको मन में लगता है बस ऐसा, और कुछ नहीं है, बस वही व्यक्ति को खा जाता है फिर। दैट इज नॉट अ हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, वो हृदय की वो सुख नहीं है उसको, वो मन का सुख है और शरीर का सुख है बस। ज्यादातर शरीर का सुख रहता है और थोड़ा सा और लेवल का ऊपर होता है, वो मेंटल प्लेजर रहता है बस। इसके अलावा उस ऊपर नहीं जा पाते ये लोग बस, समझे बात। तो बॉडीली प्लेजर एंड मेंटल प्लेजर बस। जो व्यक्ति थोड़े बुद्धिमान होते हैं वो प्लेजर पाते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर, और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, दोज आर डिवोटीज, वो पाते हैं सोल के लेवल पर। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल प्लेजर, नॉट बाय द बॉडीज बट बाय द सोल। So although such men are too old to enjoy anything, their desire have not ceased. उतने क्यों इनकी डिजायर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं कि अभी वो उसको चाह के भी नहीं रुक पा रहे हैं। Time deteriorates even the body itself, which is the medium for all sensual satisfaction. But even when a man becomes old and invalid, his desires are strong enough to dictate that he go here and there to satisfy the desires of his senses. Therefore, by the practice of bhakti yoga or devotional service or Krishna consciousness or buddhi yoga, one should give up his lusty desires, as explained by Sri Yamunacharya. Yadavadi mama cheta Krishna padarabinde nav ras dhamani udyatam ratum asit tadavadi vat nari sangame ismarayame bhavati mukh vikar sushthu nishtha bhavan cha. तो उसमें बोल रहा है कि when one is Krishna conscious, he gets more and more happiness by discharging duties for Krishna. Such a person spit मतलब थूकता है, किस पर थूकता है? On sense gratification, especially that of sexual enjoyment. जैसे उसके मन में सेक्स का ख्याल आता तो वो he spit on that thought. ये एग्जांपल मैंने बहुत पहले भी बताया था। अब आप सोच सकते हो कि इनका लेवल और हमारे लेवल में कितना फर्क है। जब ये विचार आता है तो वो उस पर थूक रहे हैं, लेकिन हमारे मन में जब विचार आता है तो हम एंजॉय करने की इच्छा होती है। So there is a much gap between this. तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितना गैप है बीच में। सोचिए हम में और उनमें कितना गैप है, बहुत लंबा गैप है। तो हमें कितना अभी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की जरूरत है, कितना प्रैक्टिस की जरूरत है हमारे लिए। सोचिए कि जब हमारे पास जब ये लेवल आ जाएगा, जिस दिन ये लेवल आ जाएगा तब हम समझ पाएंगे। इसका मतलब फिर समझ लेना चाहिए यस नाउ वी आर इन कृष्णा कॉन्शियस, समझी बात। तब तक हमें कितना प्रैक्टिस की जरूरत है। सो एन एक्सपीरियंस्ड एडवांस्ड डिवोटी इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन सेक्स लाइफ। द स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्स कैन बी सबड्यूड ओनली बाय एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियस, ओनली बाय एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियस। ठीक है, तो इसको आज यहीं पर रखते हैं क्योंकि ये बड़ा है, तो इसको मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। रिमेनिंग पोर्शन आई विल कवर इन टुमारोज क्लास फ्रॉम 17 वर्स। ठीक है, हरे कृष्णा। इसे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, आपने आज 3 लेयर्स ऑफ लस्ट समझाने के लिए बताया था, मगर ये 3 टाइप्स ऑफ लस्ट हो गया। टाइप इसी तो है ना, डिग्री लेयर्स मतलब डिग्री तो है ना। आप उसको डिग्री बोलिए या लेयर्स बोलिए या टाइप्स बोलिए, एक ही बात है। तो तीनों लेयर्स है ना भाई। देखो जिसमें फायर और स्मोक में क्या है, जो लेयर है, लेयर बहुत क्या है, बहुत ओपन है, मतलब ज्यादा कवर्ड नहीं है, ओपन है, आसानी से समझे, पतला है, बहुत ज्यादा पतला है, समझे। लेकिन उससे थोड़ा सा डार्क किसका है, मिरर एंड डस्ट का, थोड़ा सा, राइट, इससे थोड़ा सा ज्यादा डीप है। और लेकिन उससे ज्यादा डीप किसका है, एम्ब्रियो और बॉम्ब का। दिखेगा ही नहीं आपको, एम्ब्रियो ढका रहता है पूरी तरह से, कवर रहता है पूरी तरीके से, तो वो ज्यादा डीप है एक्चुअली। तो लेयर हुए ना, डिफरेंट टाइप की 3 लेयर्स आर देयर, और यू कैन से 3 डिग्रीज आर देयर, राइट। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो किस में आ रहा है, फायर में, फायर और स्मोक। तो बहुत कम लेयर, बहुत पतला लेयर है। इसका मतलब है उसमें कॉन्शियसनेस का जो लेवल है बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत जल्दी एजिटेट हो जाता है, राइट। इस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये है एक्चुअली। इसलिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ज्यादा है एक्चुअली, बहुत ज्यादा है। दैट इज व्हाई बड़ा टॉपिक है, इसको मैं कल के सेशन में प्रयास करूंगा खत्म करने का। ठीक है, चलेगा ये टॉपिक। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स, एनीवन डाउट? प्रमोद बोलो। प्रभु जी आपने क्या बोला प्रभु जी की थिंकिंग, फीलिंग और थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड एक्टिंग, मतलब माइंड के तीन काम होते हैं। कौन कौन से? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, राइट।
जब किसी चीज के बारे में जब सोचता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, विलिंग, फिर इच्छा होती है उसके बारे में, इच्छा, जब इच्छा होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, फील करता है, उसके बाद फिर विलिंग, फिर इच्छा प्रकट करता है उसका संग करने का। तो जब संग करने की इच्छा करता है तो फिर फाइनली वो किस में आ जाता है, फिर वो प्रैक्टिकल लेवल, बॉडी लेवल पे आ जाता है, फिर एक्टिंग ऑन फिजिकल लेवल, राइट। इसलिए बोला जाता है ध्यायतो विषयानुपुंसा, ध्यायतो विषयानुपुंसा, मतलब कि कंटेम्पलेशन को नहीं करना चाहिए, जैसे किसी चीज को आप देखते हो तो उसको वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, राइट, बिकॉज कंटेम्पलेशन लीड्स टू दिस ऑल दिस कंप्लीटली डिटोरिएशन, मतलब पूरी तरीके से फिर व्यक्ति को वो बर्बाद कर देता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, इसको रखते हैं यहीं पर, आगे फिर हम कल से करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस नाइट एवरीवन।